तो दोस्तों जितने भी लोग बीएड करने वाले होते हैं, टीचर बनने के ख्वाब देखते हैं, उनके लिए एक बड़ी सूचना है। ठीक है, बड़ी अपडेट क्या है कि अब अगर आप बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो है अब आपको बीएड के लिए भी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा देनी होगी, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पास होंगे तभी जाके अब आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब तक क्या होती थी कि अब तक होती थी प्रदेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको एनटीए बोलते हैं को दी जाएगी ये जिम्मेदारी, जो कि पीएचडी के लिए एग्ज़ाम लेती है, नेट जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम लेती है, अब बीएड के लिए भी एग्ज़ाम लेगी। आइए जानते हैं डिटेल में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए बोला गया है कि जमशेदपुर प्रमुख संवाददाता और यह न्यूज़ आपके हिंदुस्तान में आया था। बोला गया है कि अब बीएड में दाखिले के लिए यानी कि एडमिशन के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है यूजीसी ले के प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी की गई है। ठीक है, फिर बोला गया है कि अब तक बीएड में दाखिले के लिए प्रदेश स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता था, जैसे कि झारखंड बीएड का होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, बीएड कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, होता था ना ग्रेजुएशन करेंगे और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा 4 साल में, लेकिन अब उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दरअसल अगले सत्र से बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को जो है पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के रूप में शुरू किया जाना है। ठीक है, इसमें जो है इसमें शामिल होने के लिए परिषद ने झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी एवं बीएड कॉलेजों से आवेदन मांगा है। इसके संचालक के लिए विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो 31 मई अभी तो बहुत कम डेट है। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है कि परिषद की पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि बीएड कोर्स के नए फॉर्मेट में विद्यार्थियों को बीएड करने में 1 साल कम अवधि लगेगी। ठीक है, पहले अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे फिर आपको 2 साल करना पड़ेगा बीएड, 5 साल लग जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो 4 साल में जो है आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि बीएड कोर्स के लिए फार्मेसी विद्यार्थियों को बीएड करने के 1 साल कम अवधि लगेगी। वर्तमान में 3 साल स्नातक के बाद 2 साल के अतिरिक्त बीएड करना पड़ता था। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का बीएड कोर्स करते थे, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, अब देखिएगा इन्होंने बोला है कि करना पड़ता था, अब स्नातक के साथ ही बीएड कोर्स इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटर के बाद सीधे बीएड कोर्स में इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए दाखिला होगा। दाखिले के लिए उच्च स्तरीय योग्यता वाले विद्यार्थियों जो अभ्यर्थियों का है चयन किया जाएगा और जो लोग एग्ज़ाम में पास करेंगे उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि अब 4 सालों में बीएड, कितने सालों में, 4 सालों में बीएड कॉलेजों ने किया आवेदन। तो देखिए यहाँ पे अभी हम कॉलेजों के भी नाम जानेंगे। अगले सत्र से इंटर के बाद जो है आपका 5 की जगह 4 वर्ष का हो जाएगा बीएड कोर्स। फिर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिले को एनटीए टेस्ट लेगा। तो एनटीए जो है ये टेस्ट लेगा, ये नई चीज़ है। ठीक है, 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स तो पहले भी होता था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है गिनती के संस्थान में आईटीईपी वर्तमान में जो है प्रदेश यानी कि हमारे राज्य में स्तर पर होती है बीएड नामांकन, लेकिन अब जो है पूरे नेशनल लेवल पे होगी। फिर बोला गया है कि कॉलेज ने किया आवेदन। तो देखिए इस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज आवेदन किए हैं। कोल्हन के आधा दर्जन कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 4 वर्ष इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करने के लिए आवेदन किया है। कोर्स शुरू होते ही यहाँ अगले साल से बीएड के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा दाखिला होने लगेगी। तो ये इन्होंने बोला है, अभी फिक्स तो कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं जब भी कोई बदलाव होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे आते हैं अभी रिपोर्ट, उसके बाद ही फाइनल चीज़ होती है। तो ये एक कदम है कि अब ऐसा हो सकता है कि ठीक है, तो 4 वर्षों का हो सकता है कि अब एनटीए एग्ज़ाम ले, जो कि पीएचडी के लिए लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम लेती थी वही हो सकता है अब बीएड के लिए भी एग्ज़ाम ले, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जो भी होता है, हम आपको इसी तरह से इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।
एंड जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।